tan थीटा से स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या था, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन का m1 is equal to m2 और परपेंडिकुलर लाइंस का कंडीशन था m1 into m2 is equal to minus 1। m1 into m2 is equal to minus 1। के अलावा एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच थीटा और 180 माइनस थीटा हो, एंगल्स बिटवीन स्ट्रेट लाइंस क्या था, tan थीटा is equal to m2 minus m1 by 1 plus m2 into m1। यही पढ़े थे ना हम। इस पे हम लोग एक दो प्रॉब्लम और बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज पाई बाय 4 and slope of one of the line is 1 by 2, find the slope of other line। यानी कि दो स्ट्रेट लाइंस है, सपोज कीजिए ए बी और दूसरा सी डी। स्लोप ऑफ ए बी जो है वो आपको दिया हुआ है, स्लोप ऑफ ए बी को हम लोग m1 मान लें तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/2। और स्लोप ऑफ एंड एंगल बिटवीन ए बी, एंगल एक्यूट एंगल्स बिटवीन line AB and CD is given as pi by 4। हमें निकालना है स्लोप ऑफ CD निकालना है। लेट इट बी m2। मान लिया कि CD का स्लोप है ये थीटा है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो पाई बाय 4। स्लोप ऑफ CD निकल जाएगा, पुट कर देंगे यहाँ पे, यानी कि फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, उसको बार के अंदर रखते हैं तो इसका वैल्यू एक्यूट के लिए पॉजिटिव और उसके लिए नेगेटिव। तो बार के अंदर m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। चूंकि हमारा एंगल एक्यूट एंगल है पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, तो यहाँ पे tan पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री भी लिख सकते हो या पाई बाय 4। और इसको पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, m2 नहीं मालूम है, m2 निकालना है, तो m2 माइनस m1 का वैल्यू कितना, 1/2। ये चीज हमें गिवन था, ये दोनों।
और स्लोप ऑफ सीडी क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जा रहा था बाई 1 प्लस m2 इंटू 1 बाई 2। मालूम है tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। तो क्या इसको हम 2m2 एलसीएम ऊपर में कितना हो जाएगा 2 और नीचे में आ जाएगा यहाँ पे नीचे भी एलसीएम 2 ही होगा तो 2 प्लस m2 बाई 2 2 कैंसिल यानी कि 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 बाई 2 प्लस m2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है इसको इधर लाते हैं तो प्लस 1 3 और इधर 2m2 माइनस m2 यानी m2 इज इक्वल टू कितना आया 3 2m2 माइनस m2 का वैल्यू कितना है 3। स्लोप ऑफ सीडी हम लोग निकाल लिए 3। यदि माइनस लेते इसका वैल्यू यदि नेगेटिव लेते तो क्या आता नेगेटिव लेते यदि हम लोग tan थीटा tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू लेते m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1 यदि लेते मॉडुलस के अंदर है तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव भी निकाल के देख ये 1 हुआ ये हो जाएगा क्या m2 माइनस 1 बाई 2 बाई 1 प्लस m2 इंटू 1 बाई 2। तो यहां से निकल के आएगा माइनस 2m2 माइनस 1 2 तो कट ही जाना है दोनों में एलसीएम कट जाएगा 2 प्लस m2 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2m2 प्लस 1। ये इसको इधर ले आएंगे तो m2 और प्लस 2m2 3m2 हो जाएगा और 2 इधर जाएगा तो 2 माइनस प्लस 1 माइनस 2 यानी माइनस यानी m2 का वैल्यू माइनस 1 बाई 3। ये दोनों के बीच का एंगल यदि हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म दोनों में लेकर एक क्वेश्चन और देखिए दिया है कि ए बी एंड पी आर कॉलिनियर पॉइंट्स जिसमें ए का कोऑर्डिनेट a,0 है बी का कोऑर्डिनेट 0,b है और पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। प्रूव करना है कि x बाई 8 प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। कल ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। एक क्वेश्चन और लीजिए इस पे पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट a,0 है पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट 0,b है और पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है आर कॉलिनियर पॉइंट्स
ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है, कॉलिनियर है। देन शो दैट x by a plus y by b is equal to 1। देखिए तो बनेगा कोई मुश्किल नहीं। तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, यानी ए कोऑर्डिनेट ए का 0, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट 0, बी, और पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स, वाई। चूंकि ये ए बी, इसमें 3 लाइन सेगमेंट मिलेंगे, एक ए बी पावर कट और बीपी, ये दोनों कॉलिनियर हैं। इसका मतलब पैरेलल कॉलिनियर लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो ए बी और बीपी कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। दिखाई पड़ रहा है? नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? पिक्चर आ रहा है सही? जरा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, यहाँ पावर कट हो चुका है। और दिव्यांशु, कोई तो बताओ। हर्षित, पिक्चर सही आ रहा है? यस और नो लिखो ना। चलो ठीक है, तो क्या माने जाएंगे? तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी इज पैरेलल टू बीपी। तो लिख लो सिंस ए बी पी आर कॉलिनियर, सो ए बी इज पैरेलल टू बीपी लिख सकते हैं। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बीपी बराबर होगा। पैरेलल लाइंस का कंडीशन लगाएंगे, पैरेलल लाइंस का कंडीशन लगाएंगे। अभी ठीक है? देख ए बी इज पैरेलल टू बीपी होगा, तो इसका मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बीपी बराबर होगा। क्या मान लो, लेट द स्लोप ऑफ ए बी, क्या मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीपी बराबर होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या निकलेगा? बी माइनस 0, बी माइनस वाई वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू, यानी 0 माइनस ए। और स्लोप ऑफ बीपी क्या होगा? तो y माइनस बी बाई एक्स माइनस 0। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? b बाई माइनस ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो bx इज इक्वल टू माइनस ए वाई प्लस ए बी आएगा। bx ay को LHS में ले लेते हैं,
बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी कर दिया जाए, तो दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करेंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। तो यहां भी हो जाएगा क्या, ए बी। यानी कि ब्रेक करने पर बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी, ये कैंसिल हुआ, वन आया, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, यहाँ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 5। तो देख एक क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, जिसके वर्टेक्स ए बी सी और डी है। ए का कोऑर्डिनेट 0,6, बी का कोऑर्डिनेट 2,1, बी का कोऑर्डिनेट 2,1 है और सी का कोऑर्डिनेट 3,7 है। टू कॉमा वन, 2,1 यहाँ पे 7,3 है। डी पॉइंट का क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी एंड स्लोप ऑफ बीडी। इसमें निकालना है हमको, इस क्वेश्चन में स्लोप ऑफ बीडी इज इक्वल टू व्हाट एंड वर्टेक्स डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी। डी का कोऑर्डिनेट निकालना है और स्लोप ऑफ बीडी निकालना है। निकालने के लिए तो बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई करके बना सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज करके बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग बनाएंगे इसको स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करके। देखिए इस क्वेश्चन को पता है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ एसी डायगोनल और बीसी डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें। दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। यदि एसी का स्लोप हम लोग m1 मान ले और बीसी का स्लोप m2 मान लिया जाए, तो क्या परपेंडिकुलर लाइंस के बीच कंडीशन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। इससे हम लोग स्लोप ऑफ बीडी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लिया हम लोग सबसे पहले लेट कर लेट स्लोप ऑफ एसीबी
M1 का वैल्यू भी निकालो 6 माइनस 3 बाई 0 माइनस 7 आएगा 6 माइनस 3 बाई 0 माइनस 7 तो ये क्या आ जाएगा 3 बाई माइनस 7 M1 AC का स्लोप निकालिए स्लोप ऑफ BD स्लोप ऑफ डायगोनल BD को मान लिया हम लोग क्या M2 साथ में D का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं X और Y कोऑर्डिनेट्स of vertex D X, Y मान लिया लेट यहाँ हो गया x का अब यहां से हम लोग स्लोप ऑफ BD निकाल सकते हैं सिंस AC is perpendicular on BD therefore M1 into M2 is equal to -1 परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन लगाएंगे M1 का वैल्यू हमें मालूम है कितना 3 बाई -7 या -3 बाई 7 into M2 is equal to -1 minus cancel M2 का स्लोप आया कितना 7 बाई 3 स्लोप ऑफ BD निकाल दो और दूसरा चीज है कि ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है एक x कोऑर्डिनेट को x मान लिया y कोऑर्डिनेट को y मान लिया दो वेरिएबल्स हो गए तो आपको एटलीस्ट कोई इक्वेशन निकालने पड़ेंगे और दोनों इक्वेशन किसके होंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का होगा और तो एक इक्वेशन तो यहां से मिल सकता है क्योंकि d का कोऑर्डिनेट मालूम है d का कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया तो d का स्लोप मालूम हो चुका है दैट इज 7 बाई 3 तो स्लोप ऑफ BD इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 2 हम लिख सकते हैं यहां से स्लोप ऑफ BD is equal to y minus 1 by x minus 2 और स्लोप ऑफ BD यानी कि M2 का वैल्यू कितना है 7 by 3 तो 7 by 3 is equal to y minus 1 by x minus 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ये आएगा 7x minus 14 और इधर हो गया 3y minus 3y minus 3 7x minus 14 तो ये 7x 3y उधर ले आएंगे minus 3y 14 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 11 minus 14 उधर गया plus 14 यानी plus 14 minus 3 11 ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 दूसरा इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि AD और BC पैरेलल है स्क्वायर के अपोजिट साइड पैरेलल और पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है इक्वल होता है तो हम लोग यहां से ले लेंगे कि since AD is parallel to BC तो इसका मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ AD will be equal to slope of BC स्लोप ऑफ AD क्या आप लिखोगे y1 minus y2 by x1 minus x2 तो यहाँ क्या हो जाएगा y minus 6 by x minus 0 this is slope of
AD, स्लोप ऑफ BD क्या हो जाएगा सर 3 minus 1 3 minus 1 by 3 minus 1 by 3 minus 1 by 7 minus 2 7 minus 2 जरा इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y minus 6 yx is equal to 2y 5x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 5x minus 30 is equal to 2x सॉरी 5y minus 30 is equal to 2x तो ये मिलेगा हमें 2x minus 5y is equal to minus 30 ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं और कोऑर्डिनेट ऑफ क्वांटिटी निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में हम लोग y का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में इसमें इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 से और इक्वेशन 1 में आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ किससे इनटू 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना 3 to the 6x 3 5 the 15y is equal to minus 90 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 35x 35x minus 15y minus 15y is equal to 11 5 जा 55। अब ऐड करने पर ये कैंसिल आउट होगा कि सब्ट्रैक्ट करने पे यानी साइन चेंज करना पड़ेगा। ये कैंसिल हुआ प्लस 15y और माइनस 15y कैंसिल हुआ। यहाँ कितना हो गया 29x माइनस के साथ इज इक्वल टू इधर हो गया 5 और 9 प्लस 5 माइनस 145 माइनस से माइनस कट जाएगा यानी x का वैल्यू ये 5 टाइम्स यानी x का वैल्यू निकल गया कितना 5। अब x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 डायरेक्ट पुट कर दें देख लो 2x x का वैल्यू कितना है 5 minus 5y is equal to minus 30 तो minus 5y is equal to minus 30 और उधर गया तो ये कितना हो गया minus 40 तो ये 5 मिल गया 40 माइनस से माइनस कैंसिल हुआ है x का वैल्यू निकला कितना 5 और y का वैल्यू निकला 8 तो वर्टेक्स b का कोऑर्डिनेट क्या 5,8 एक आंसर स्लोप ऑफ BD यहाँ पर दूसरा आंसर d का वर्टेक्स निकालना था। क्लियर है देख लीजिए एक और अच्छा क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स है A B C इनके कोऑर्डिनेट्स 1,1 7,3 3,6 है आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC
If D is the midpoint of BC and AL is perpendicular on BC, then find the slope of AD and AL. देखा जाए ये क्वेश्चन है जी कि एक ट्रायंगल बनाइए एबीसी। एबीसी में वर्टेक्स ए 1,1, वर्टेक्स ए 1,1, बी का कोऑर्डिनेट 7,3 है और सी का कोऑर्डिनेट 3,6 है। मान लो ये हो गया आपका एक ट्रायंगल ए जिसका कोऑर्डिनेट 1,1, बी का कोऑर्डिनेट 7,3, सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 3,6. D is the midpoint of दिया हुआ है D is the midpoint of BC, while AL is perpendicular on BC. Given है D is the midpoint of BC, while AL is perpendicular on BC. हमें स्लोप ऑफ एडी निकालना है एंड स्लोप ऑफ बीडी निकालना है, एडी एंड एल निकालना है, एल का स्लोप भी निकालना है और 3,0, 7,3 एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। स्लोप ऑफ एल और स्लोप ऑफ मीडियन बीडी। डी मिड पॉइंट है तो एडी मीडियन हुआ ना, आइए मान लेते हैं कि स्लोप ऑफ बीडी को m1 मान लिया था, स्लोप ऑफ बीडी को m1 मान लेते हैं। लेट स्लोप ऑफ AD be m1 and slope of AL be m2। हमें स्लोप ऑफ AD निकालना है तो पहले D का मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो D का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ लेट कर लो, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ D be x and y, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ 7 + 3y, तो यही होता है ना, सेक्शन फॉर्मूला से निकलता है x1 + x2/2 यानी 5, और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है 3 + 6/2 यानी y1 + y2/2 यानी ये आएगा 4.5। 3 + 6/2 हम लोग निकाल लिए। G का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं 5,4.5 या 9/2 के बीच, एक ही बात। आज जब D पॉइंट का हमको वर्टेक्स D का कोऑर्डिनेट मिल गया, A का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, तो AD का स्लोप नहीं निकाल सकते। स्लोप बराबर होता है y1 - y2 - y1/x2 - x1। तो इसका मतलब हो गया कि m1 का वैल्यू जो होगा y2 - y1 यानी 0.5 - 1/5 - 1 सॉल्व करने, सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 3.5।
5/4 पॉइंट घटाए 40 कर दिए 5 7 जा 35 5 8 जा 7/8 ये स्लोप ऑफ एडी निकाल लिया। अब देखिए स्लोप ऑफ एल निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे निकालेंगे तो देखिए बीसी और एल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ सिंस BC इज परपेंडिकुलर ऑन AL तो स्लोप ऑफ BC इनटू स्लोप ऑफ AL इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -1 हुआ कि नहीं। स्लोप ऑफ BC कैसे निकालेंगे वही फॉर्मूला y³ माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 लगा दो यहाँ x2 यानी कि 6 माइनस 3/3 माइनस 7 6 माइनस 3/3 माइनस 7 इनटू स्लोप ऑफ AL को हमें नहीं मालूम था हमने उसको M2 मान रखा तो इनटू M2 इज इक्वल टू -1 यहां से आ जाएगा 3/-4 इनटू M2 इज इक्वल टू -1 यानी कि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाए यानी M2 का वैल्यू आ जाएगा 4/3 स्लोप ऑफ AL क्लियर हुआ देखिए समझाएगा चलिए नेक्स्ट थ्योरम हम लोग एक कर लेते हैं स्ट्रेट लाइंस में। स्ट्रेट लाइंस में थ्योरम प्रूव करने के लिए पहले एक दो चीज ज्यादा और समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर हम लोग देखना चाहेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई भी इक्वेशन हो उसका ग्राफ कैसा आता है स्ट्रेट लाइन और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोलिक शेप में नहीं हुआ आएगा। हम लोग ये चीज 10th क्लास में भी पढ़ चुके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े थे में ग्राफ प्लॉट करते थे। ग्राफ प्लॉट करते समय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग ड्रॉ करते थे तो स्ट्रेट लाइन आता था। एक बार चला था क्विक रिवीजन इसका कर लिया है। मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया
नीचे नेगेटिव और ये हो गया एक्सेस। ये हुआ ओरिजिन। मान लिया जाए कि आपको यहां दे दिया गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और इसको यदि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक इक्वेशन है, यदि इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो मैं याद दिला दूं कैसे हम लोग निकालते। x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y लिखा, यहाँ टेबल बना लिया है, 2 या 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। इसमें x और y को रखा, y का वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया -1 लेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, +1 मिलेगा ना, -2 +1। x का वैल्यू यदि हम लोग 0 लेते हैं तो 0, y का वैल्यू यदि 0 लीजिए तो x का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगा क्या, 3। तो ये 2 पॉइंट्स काफी है, वैसे चाहो तो आप और भी निकाल सकते हो, 1 रखेंगे तो आएगा कितना, 5। तो 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिला, पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, -1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 0। पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट निश्चित रूप से, मान लो ये पॉइंट 3 है तो 3, 0। एक्स पर ये पॉइंट, वाई एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। मान लो ये पॉइंट -5 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, -5। कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी कि कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो एब्सिसा 0 होगा यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अभी यदि हम लोग इस पॉइंट को लोकेट करें इसमें, तो इसमें थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 इधर से बनाना, 2 3 इधर से 1 2 3 इधर से 1 2 3 4। 1, -1 कहाँ पे होगा, 1, -1 यहाँ पर, सही है। दूसरा 3, 0 कहाँ होगा, 3, 0 यानी y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये x एक्सिस पर होगा, 3, 0 यहाँ होगा, ये पॉइंट 3, 0 और ये पॉइंट 1, -1। अब इसको हम लोग मिला देंगे, तो ये एक ये स्ट्रेट लाइन मिला, इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या देंगे, ये स्ट्रेट लाइन हुआ x -2y = 3, मिला कि नहीं, ये स्ट्रेट लाइन मिला। हम लोग ये भी पढ़े थे कि इस स्ट्रेट लाइन पर आपको मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P दे दिया गया जिसका कोऑर्डिनेट 2, 1 है, और आपसे पूछा जाए कि क्या ये पॉइंट P इस स्ट्रेट लाइन पे लाइज करेगा, तो आप बिना ग्राफ के सहारे भी बता सकते हो कि ये पॉइंट इस पे लाइज करेगा भैया, ठीक है ना। कैसे, तो पॉइंट P इक्वेशन हमारा क्या था, x -2y = 3, x कोऑर्डिनेट की जगह यहाँ 2 पुट करो, y कोऑर्डिनेट की जगह 1 पुट करो, LHS का वैल्यू कितना आएगा, 0, और RHS कितना है, 3। तो इसका मतलब ये पॉइंट
P इस स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 3 है उस पे लाइज नहीं करेगा। यदि यहीं पर रहता कि यहाँ पे दे देते हम आपको 2 कॉमा माइनस 2, अब आपसे पूछा जाता कि क्या ये पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 2 कॉमा माइनस 2 है इस स्ट्रेट लाइन से पास करेगा, माइनस 2 कॉमा माइनस 2। तो यदि यहाँ पर रखा जाए इसका वैल्यू तो x इस पॉइंट को जिस इक्वेशन पे चेक करना है कि उस पर ये पॉइंट p लाइज करेगा या नहीं, तो x के जगह माइनस टू इंटू माइनस टू और यहाँ 1 लीजिए 1 कॉमा तब आएगा। तो x कोऑर्डिनेट हो गया -1 -2 कॉमा -2 +4 यानी कि LHS को यदि सॉल्व करें तो क्या आएगा 3 आ जाएगा which is equal to RHS, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट -1 कॉमा -2 है निश्चित रूप से इस स्ट्रेट लाइन पे लाइज करेगा। उसी तरह आप ओरिजिन को भी पता कर सकते हो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, क्या ये स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 3 है वो इस ओरिजिन से पास करेगा क्या? आप आसानी से x और y का वैल्यू पुट करें और देखें एलएचएस और आरएचएस इक्वल होता है या नहीं। यदि नहीं होता है तो वो निश्चित रूप से ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं होने वाला। देखिए कोऑर्डिनेट में ये सारे बेसिक्स हैं जिनको कि याद रखना ही पड़ेगा, आगे काम आने वाला है। आगे आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्किल वगैरह भी पढ़ना है, पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। अभी आपको दे दूं मैं कि 3x + 5y = 0, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसको देख करके आप बता सकते हो कि ये ओरिजिन से पास करेगा या नहीं। ओरिजिन से पास करेगा, यदि करेगा तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लेते हैं, दिशा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0, x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0 करो, LHS और RHS इक्वल हो जाए। यानी ये वो स्ट्रेट लाइन निश्चित रूप से किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। यानी कि इसको ऐसे भी पहचान सकते हो कि जब कांस्टेंट टर्म आपका 0 हो, आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म याद होगा, ax + by + c = 0, ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म हुआ करता है। अब इसमें x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 है। इसका मतलब हुआ कि निश्चित रूप से स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा। यदि आपसे कहा तो कि x - 5/2 पास करेगा कि नहीं ओरिजिन से, क्या आप बोलोगे? कांस्टेंट टर्म 0 है, ये निश्चित रूप से ओरिजिन से पास करेगा नहीं। तो ये पकड़ने का तरीका है। अब आपसे ये कह दिया जाए कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, आपको दे दिया गया कि सपोज कीजिए कि आपको दे दिया गया x = 0 या x = 3। सबसे पहले तो ये आपको चेक करना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन इसको माना जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इसको इक्वेशन मानेंगे या नहीं? बिल्कुल मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसको लिखा जा सकता है x + 0y = क्या दिक्कत है, 0 × y 0 हो जाएगा, x = 3 बचेगा। अब यदि हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करना होगा कहां पे, तो इस ग्राफ पे, तो फिर एक बार हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में x और y का वैल्यू रखो। आप x का वैल्यू आप कुछ भी रखें, जैसे हम लोग ले लिया -2, x का वैल्यू -2 रखेंगे या y का वैल्यू आप -2 रखो, तो -2 × 0 ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। x = क्या मिलेगा 3, x का वैल्यू +2 पुट दीजिए,
या +3 पुट कीजिए, जो पुट करना है पुट कीजिए, 3 मान लो रखें। तो y का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 0 इंटू 3 ये क्वांटिटी 0, x का वैल्यू क्या मिलेगा 3। अब ये जो हमें इक्वेशन दिया गया था x इज इक्वल टू 3 को, यदि हमको इसको लोकेट करना है तो कैसे लोकेट करेंगे आप, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूँ, यदि आपको इक्वेशन दे दिया गया इस स्ट्रेट लाइन में, इस पर आता हूँ, ये इक्वेशन आपको दिया गया था x इज इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और आपसे बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए और आपसे ये कहा जाता कि ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा और y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएं। तो x एक्सिस को जहां भी ये इंटरसेक्ट करे, x एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो जिस जगह भी इंटरसेक्ट करेगा, हाँ ये बात क्या रखती है, यदि ये स्ट्रक्चर है x प्लस बी वाई प्लस सी वाला है, यानी कि x वाला टर्म भी है, y वाला टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, तो मान के चलिए कि जैसा स्ट्रक्चर जो हुआ वो निश्चित रूप से x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगा और y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगा, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट। लेकिन यदि आपको ये दे दिया जाए कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो ये ओरिजिन से पास करेगा, ये ओरिजिन से पास करेगा, और ओरिजिन से पास करेगा तो ओरिजिन पर ही वो y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगा और x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि कांस्टेंट टर्म यदि इक्वेशन में नहीं है तो समझिए कि ओरिजिन से पास करेगा और वो x एक्सिस और y एक्सिस को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेंगे। लेकिन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, यानी कि इसमें आपको x वाला टर्म भी है, y वाला टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से तो पास करने वाला है, ये पास ओरिजिन से नहीं करेगा। लेकिन ये x एक्सिस को और y एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि हम कैसे पता करेंगे, बिना ग्राफ प्लॉट किए हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन दिया गया है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हमें पता है कि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसका ऑर्डिनेट पक्का 0 होगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा। x कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब हमें पता है कि जब y कोऑर्डिनेट होगा 0 कर दे यहाँ पर तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि x माइनस 2 इंटू वाई, y का वैल्यू कितना रखेंगे 0, क्योंकि x एक्सिस पर जहां भी इंटरसेक्ट करे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू कितना है 3, यानी कि ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो x का वैल्यू आया 3 और y कोऑर्डिनेट 0 लिए, यानी कि ये 3,0 पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट। तो उसी तरह हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है, वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो y एक्सिस पर जिस जगह इंटरसेक्ट करे, हमें नहीं पता है अभी कि वो किस जगह इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन इतना पता है कि y एक्सिस को जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट का एब्सिसा 0 होगा, यानी कि x का वैल्यू 0 होगा। तो x का वैल्यू जब 0 है तो इस पे क्या पुट कर देंगे, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, माइनस 2y इज इक्वल टू 3, यानी कि y का वैल्यू आ जाएगा -2, यानी कि y एक्सिस को ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक्सिस तो 0 होगा और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यानी कि y एक्सिस को ये -3.3/2 पर इंटरसेक्ट करेगा, 0, आई बात समझ में।
इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और वाई एक्सिस। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन, हमको दिखाना था कि x माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री एक इक्वेशन दिया गया है, क्या ये लीनियर इक्वेशन का इनटू वेरिएबल का इक्वेशन है? तो नहीं। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो बिल्कुल करेगा। तो फिर ये इसका इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? तो उसी तरह टेबल बनाएंगे x और y, x का वैल्यू यहाँ, y का वैल्यू फिर रखो, y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 आएगा। जैसे पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला 3, -2, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला कितना 3, 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को, इसको मैं रख कर दे रहा हूं, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। पहला पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन जिसका वैल्यू दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3, उस पे दो पॉइंट हम लोग डिटेक्ट कर चुके हैं। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, -2, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 3। तो 3, 3 आपको कहाँ आएगा? +3 और ये ऑलमोस्ट यहाँ आएगा, 3, 3 का होगा। दूसरा पॉइंट 3, -2 यानी कि 3, -2 x पर 3 जाइए और इस पर हम लोग आ जाते हैं। ये पॉइंट हो गया 3, -2। अब इसको मिला दिया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन मिला। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 3। ये निश्चित रूप से x एक्सिस पे 3, 0 से पास करेगा। x इज इक्वल टू 3 है ना, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए कि x इज इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब है कि ये y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस को तो बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हाँ, x एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करेगा। कहां पे करेगा? तो 3, 0 पर करेगा। उसी तरह मान लेते हैं कि इसका वैल्यू यदि x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ होता, तो आप ये भी एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का इक्वेशन हुआ। यदि इसको हम लोग देखें तो इसी तरह देख सकते हैं, x + 0 y = -2 लिखने में कोई हर्ज है क्या? नहीं। अब यदि आप इसको y का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, जैसे मैंने मान लिया यहाँ -1 पुट करेंगे, x का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगा कितना? -2। y का वैल्यू 2 पुट कर लो, y का वैल्यू 2 पुट करोगे, x इज स्टिल -2। अब ये भी इसका वैल्यू -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को यदि लोकेट कर दे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। आइए इसको लोकेट करते हैं। तो इससे आप देखेंगे कि पहला पॉइंट क्या है? -2, -1 मेरे ख्याल से ये पॉइंट हुआ जो -2, -1 का पोजीशन बताएगा। दूसरा पॉइंट -2, -2, -2 ऊपर जाना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। ये पॉइंट आपको मिलेगा 2, ये पॉइंट हो गया 2, -2 का, -2। अब यदि इस पॉइंट्स को हम लोग मिला दे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? यदि आप यहाँ पे x का वैल्यू या y का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते तो x का वैल्यू कितना आता? -2 ही आता ना, यानी कि ये -2, 0 से पास कर, -2, -1 से भी पास करेगा और -2, 0 से भी पास करेगा। ये x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा? -2, 0 पर। और ये भी क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको, अब इस तरह से आपको दे दे x = 1, आप देख करके बता सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के
पैरेलल होगा तो वाई एक्सिस को तो बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करेगा। अब मैं इसको डायरेक्ट बना देता हूं, यानी कि ये एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, तो 1,0 पर, यानी कि 1,0 पर इंटरसेक्ट करेगा और इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 1। उसी तरह से आपको मान लीजिए कि x इज इक्वल टू -1 दे, आप देख के बता सकते हो कि ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब y एक्सिस को कभी कोई इंटरसेक्ट करेगा क्या? नहीं। तो लेकिन x एक्सिस को निश्चित रूप से इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अब इसका डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये पास करेगा कहां पर, तो ये x इज इक्वल टू -1 का है और ये इंटरसेक्ट करेगा -1,0 -1,0 पर इंटरसेक्ट। उसी तरह से यदि आपको ये दे दिया जाए कि कोई स्ट्रेट लाइन इस कार्टेशियन प्लेन में जस्ट y एक्सिस पर ही पास कर रहा है, y एक्सिस पर ही पास कर रहा है, तो इसका आप क्या इक्वेशन देंगे? भाई ये x एक्सिस को कहां काट रहा है, 0 पर, तो 0,0 से पास कर रहा है और y एक्सिस के साथ कॉलिनियर भी है, तो y एक्सिस के पैरेलल माना जाएगा। यदि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो हम इसका इक्वेशन क्या देंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 था तो x एक्सिस पर -1,0 इसका पास क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 था तो x एक्सिस को 1,0 पर इंटरसेक्ट किया करेंगे। तो उसी तरह x इज इक्वल टू 0 पर x एक्सिस को 0,0 पर लाने का, यानी कि ये x इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन हुआ वो किसका इक्वेशन हुआ, y एक्सिस का इक्वेशन। याद रखिएगा ये बात आपको बहुत आगे तक याद रखिए। x इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, तो y एक्सिस का इक्वेशन। उसी तरह से यदि मान लिया जाए कि आपको एक इक्वेशन मैं दे दूं यहाँ y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 देने का मतलब हुआ, y इज इक्वल टू 3 देने का मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू 3 देने का मतलब हुआ कि ये भी एक लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का इक्वेशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन देगा। इसको यदि हम लोग इस फॉर्म पे लाए तो लिख सकते हैं 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अभी इसका हम लोग टेबल बना ले, टेबल बना करके 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। यदि इसमें x और y कोऑर्डिनेट में, तो x का वैल्यू आप कुछ भी रखो, जैसे मैंने रख लिया क्या -1, x का वैल्यू -1 रखे, y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। x का वैल्यू आप 2 रख लो, y का वैल्यू अभी भी क्या मिलेगा, 3। यानी कि इस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं, कौन कौन, तो -1,3 और 2, अब जरा सा इनको लोकेट करके देखा जाए, मैं रफ कर दे रहा हूं और इनको लोकेट करके क्वेश्चन है, ये पहला पॉइंट है -1,3, तो -1,3 का लोकेशन क्या होगा, -1,3 यानी कि यहां पर होना चाहिए -1,3। दूसरा पॉइंट 2,3 यानी कि यहां पे आएगा 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए,
तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिला जिसका इक्वेशन कितना y इज इक्वल टू 3। देखो ये y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल भी है और टू पैरेलल है यार, ये डिस्टेंस 3 यूनिट, ये डिस्टेंस भी 3 यूनिट, पैरेलल लाइंस के बीच ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है, इसलिए पैरेलल। तो y इज इक्वल टू 3 आप देख करके बता सकते हो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 है, ये x एक्सिस के पैरेलल होगा और y इज इक्वल टू 3 है, नहीं कि x एक्सिस को तो कोई इंटरसेक्ट करेगा नहीं, x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, हाँ y एक्सिस को काटेगा, कहां पे काटेगा, तो y को मार्क 3 पर काट रहा है, यानी कि y को मार्क 3 पे काट रहा है, यानी कहने का मतलब ये 0,3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्सिस 0 और y एक्सिस केवल ऑर्डिनेट 3 दिखाई पड़ रहा है, एक्सिस 0 ऑर्डिनेट 3, या इक्वेशन में पुट करके भी निकाल सकते हो दोनों तरीके से। अब यदि उसी तरह से मैं एक स्ट्रेट लाइन यहां दे रहा हूं जिसका इक्वेशन आपको बताना है, ये x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस को कहां से पास कर रहा है, मार्क -1 ओरिजिन -1, यानी कि y एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है कितना, 0, -1, सही है, एक्सिस 0 और y कोऑर्डिनेट हो गया -1। तो इस स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन क्या दो, y क्या देंगे, बोलो जल्दी, y इज इक्वल टू -1 नहीं होगा, y इज इक्वल टू यदि -1 यहां रख दो तो देखो -1 पुट किए y का x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, -1 पुट करेंगे y का वैल्यू क्या मिलेगा, -1, x का वैल्यू 2 पुट किए y का वैल्यू क्या मिलेगा, -1, -1, ये हुआ पॉइंट, -2, -1 यानी ये होगा पॉइंट, और इसको मिलाओगे तो 0, -1 पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। उसी तरह से आप यदि हम लोग एक ऐसा स्ट्रेट लाइन पास करा दें जो y एक्सिस को कहां काट रहा है, तो 0, 1, 2, -3 पे, बताओ इस इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू -3। अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पे, तो 1, 0 पर, तो इसका मतलब हुआ कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1, हाँ सॉरी यहाँ पे 0,1। उसी तरह यदि एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पर लाइज करे या x एक्सिस के साथ कॉलिनियर हो, तो इसका स्ट्रेट लाइन, इसमें भी तो इसके स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या देंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन जो कोइंसाइड कर रहा है x एक्सिस पर, वो y एक्सिस को कहां काटेगा, 0,0, यानी कि इसका इक्वेशन हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0 जो हुआ वो किसका इक्वेशन हुआ, x एक्सिस का इक्वेशन हुआ। आई बात समझ नहीं, मैं इसको एक बार समराइज कर दे रहा हूं, हम लोग जो पढ़े उसको एक बार देख लो आप, कोई भी स्ट्रेट लाइन दे दे, कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया x 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का इक्वेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन देगा। आपसे पूछा जाए कि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा या नहीं, क्या जवाब होगा, बिल्कुल नहीं।
कांस्टेंट टर्म है तो समझ लो कि आप इसको इधर लाओगे तो -5 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, क्या फर्क। कांस्टेंट टर्म दिख जाए तो समझ जाओगे वो ओरिजिन से पास करने वाला नहीं है, यानी कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा 0। तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कहां करेगा, तो y का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू क्या मिलेगा 5/2। x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिला 5/2, यानी कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 5/2, 0। उसी तरह ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा किसी ना किसी पॉइंट, तो y एक्सिस पर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। y एक्सिस पे पता है हमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि y का वैल्यू इससे निकलेगा, ये 0 पुट करो y इक्वल टू 5 मिलेगा, यानी इसका y x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 5, यानी कि y एक्सिस तो ये 0,5 से 5 पर इंटरसेक्ट करेगा। ये बात क्लियर हुई। यदि आपको यहीं पे दे देगा कि -3x प्लस 5y या 2y इक्वल टू 0 दे दिया, इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो नहीं है, नहीं है तो क्या समझेंगे इससे, क्या आप समझ रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी, कहां से पास करेगी, कांस्टेंट टर्म जहां नहीं गैप है समझ लो कि वो ओरिजिन से पास करेगी। ओरिजिन से पास करेगा इसका मतलब कि वो एक्स एक्सिस को भी ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगा और वाई एक्सिस को भी ओरिजिन पर ही इंटरसेक्ट करेगा। तीसरी बात कि यदि आपको x इज इक्वल टू 5 दे दे या -5 दे दे या 5/2 दे दे, कुछ भी दे दे, तो ये क्या समझना है कि ये जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, कि ये इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ये स्ट्रक्चर रहेगा तो क्या लिखेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस को तो के पैरेलल जब हो गया तो वाई एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, हाँ x इज इक्वल टू -5/2 है तो ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा -5/2, 0 पर। नहीं, x इज इक्वल टू 8 दे दे तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ये भी y एक्सिस के पैरेलल हुआ, लेकिन ये y एक्सिस को तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कहां करेगा तो 8,0 पर करेगा। उसी तरह यदि आपको y इज इक्वल टू -3 दे तो ये क्या समझना है पैरेलल टू x एक्सिस। यदि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो फिर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा क्या, नहीं, लेकिन y एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करेगा, किस जगह करेगा तो उसका एक्सिस क्या होगा, यही -3 होगा, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 0 एक्सिस 0, लेकिन ऑर्डिनेट होगा -3। क्लियर हुई बात। यदि आपको y इज इक्वल टू -5 क्या 7 दे दे तो इसका मतलब ये भी पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस के पैरेलल हुआ तो x एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन किस जगह करेगा 0,7, और x एक्सिस का कोऑर्डिनेट यदि x इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसका है y एक्सिस का है, y इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसका है x एक्सिस का। समझ में आ गया। आज यहीं तक रहने दीजिए, कल थ्योरम बताएंगे स्लोप इंटरसेप्ट थ्योरम और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। थैंक यू। प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं।